अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो एक हमारे साथ बुरा कह लो या अच्छा कह लो, एक ये चीज़ होती है कि हमें होता है कि हमने बड़ा मायोपिक होके पढ़ना है। मायोपिक होने का मतलब ये है कि सपोज दिस इज योर आई, और यहाँ पे आपकी ये टॉपिक है, आपने ये प्रिपेयर करा है। अब आपकी सारी तवज्जो इसी टॉपिक को लेके है, बट यू नेवर नो कि एग्जाम में ये टॉपिक किस तरह आ सकता है। हो सकता है वो किसी और चीज़ के साथ लिंक्ड हो, किसी भी तरह आ सकता है। तो अगर आप अपना थोड़ा सा व्यू पॉइंट बड़ा रखें, ठीक है, आपने इसको फोकस करने के लिए आप चार और चीज़ों को इसके साथ लिंक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इकोनॉमी के ऐसे के आपको बताए थे एस्पेक्ट्स, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसी तरह किसी भी चीज़ का आ सकता है, एनवायरनमेंट का है, पॉपुलेशन का है, वॉर्स का है। ठीक है, वॉर्स वाले ऐसे को अब आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, पैलेस्टाइन इशू को भी। इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो इसको आप अगर सिर्फ एक टॉपिक को देखने की बजाय उसमें से वेरियस कनेक्शंस, उन डॉट्स को जोड़ो, उस तरह करो। अच्छा, अब हमारा जो स्टडी सिलेबस है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का, जाहिर है एक टॉपिक को तो आपने एक ही वक्त में तवज्जो देनी है। फॉर एग्जांपल पाक अफेयर्स है तो उसका हिस्टोरिकल पोर्शन है, उसको तो आप इस तरह इंटरकनेक्शंस नहीं बना सकते। उसको आपने ऐसा करना है कि उसका एक ओवरव्यू ले लेना है पहले, सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ ली, और उसके बाद वन बाय वन उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से करना है जब भी करना है। ऑब्वियसली अब तक तो आपका कवर हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो देन यूज दिस स्ट्रैटेजी, पूरा सिलेबस कवर कर लो, देन यू विल बी एबल टू फिट जहाँ जहाँ वो चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन आती हैं। एक दफ़ा ओवरव्यू ले लो। अगर एक एक चीज़ को फोकस करोगे ना, पहले इस पॉइंट को जी 15 दिन लगा दिए, ये टॉपिक ही नहीं कवर हो रहा, ये ऐसे करना था, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए। बड़ी मतलब ना, मुझे कभी कभी बड़ी टेंशन होती है इस चीज़ से, जब कोई स्टूडेंट इस तरह ऐसे लेके अपना बैठ जाता है ना। अब वो, मुझे तकलीफ हो रही होती है उस चीज़ से, क्योंकि उसका भी टाइम ज़ाया हो रहा है, मुझे गिल्ट फील हो रहा होता है कि व्हाई इज ही नॉट कंप्लीटिंग दिस, और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। यानी आप 15 दिन आपने लगा दिया और आपसे ऐसे नहीं लिखा गया, वट एवर द रीज़न में बी, आपके जो भी इश्यूज थे, आपको वो ऐसे कर लेना चाहिए था विद इन अ वीक। ठीक है, पहली दफ़ा में, पहली अटेम्प्ट में मुझसे भी नहीं होता था, लेकिन जब मुझे उसकी समझ आ गई तो मुझे लगता था इससे ज़्यादा इजी काम ही कोई नहीं है कि आपको एक टॉपिक दे दिया और आपने उस पर सर्च करके लिखो। और जो चीज़ें सर्च में नहीं आती, इतने पॉइंट्स इकट्ठे नहीं होते, फिर अपनी अपनी सोच को वास्ट करो, बहुत सारी और चीज़ें सोचो, उससे इनोवेटिव किस्म की चीज़ें निकालो। गलत ना हो, लेकिन इनोवेटिव वेज भी आप निकाल सकते हो जो आपको लगता है। और हमें से अक्सर लोग सोचते हैं चीज़ों को, मसले को हम एनालाइज करने की अपने तौर पे कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कहीं से आपने उसको पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। आप उसको एक ना, ज़्यादा पढ़ने से एक ये ड्रॉबैक आ जाता है कि जी हमने कहीं पढ़ा नहीं, तो हो सकता है कि हमारी बात वैलिड ही ना हो। बहुत दफ़ा ये होता है कि आपके ज़हन में बिल्कुल सही और वैलिड आर्गुमेंट होता है, और जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो आप कहते हो वाह, ये पॉइंट तो मेरे ज़हन में भी था, और इस तरह तो मैं भी सोचता हूँ। इट ऑफन हैपन्स, आपने बहुत दफ़ा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। सो इस चीज़ में नहीं आना चाहिए कि क्या होगा, टॉपिक को कंप्लीट करके परे मारो, बस ये एक जो है ना, काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। परफेक्शन में चले जाओगे ना कि एक ही मैंने कर लेना है अच्छी तरह, इसके एक टॉपिक को मैंने हर तरह से कर लिया, हो सकता है वो उस साल पेपर में आई ना। कोविड की दफ़ा ना, जब पहले दफ़ा मतलब पहले साल में 2020 में हमें सबने बहुत कहा कि कोविड पे लाजमी आएगा, लाजमी आएगा, नहीं आया। और आया भी तो किसी और सब्जेक्ट में आया था, कि करंट अफेयर्स में शायद, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर में आया था, और वो भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड की कोई और बात थी उसके साथ आया था, इंटरलिंक होके। ऐसे पूरा नहीं था कि कोविड पे आप ऐसे लिख दें, उसकी हिस्ट्री से लेके तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स तक, और वो सारा कुछ बहुत अच्छी तरह याद किया था उसको। तो ऐसे नहीं आता, कहीं से भी आ सकता है। आपके पास एबिलिटीज होनी चाहिए कि यहाँ से आ गया ऐसे, यहाँ से आ गया, यहाँ से कहीं से भी आ गया, आपने कर लिया। अगर आप इसी को एक को लेके बैठे रहे ना, एक या दो टॉपिक्स को, और इन पे ही अच्छा सा फोकस लगाते रहे, तो एट द एंड आप बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाते हो कि अभी तो ये बाकी जो है 80% सिलेबस किसने कवर करना है, 20 पे ही लग गया। अगर तो वो 20 वो वाला है जो
कहा जाता है कि 20% सिलेबस में से पेपर आता है, फिर तो यू आर गोइंग गुड। लेकिन अगर आपने वो 20% कर लिया जो यूज़लेस था, जो कहीं से नहीं आया उस पे, तो फिर तो आप मारे गए ना। तो ओवरऑल सारे को ही एक नज़र देख लिया करो और उसमें से 20% वो अच्छे वाला याद कर लो, जो लगता है कि आएगा। अस्सलाम वालेकुम।